हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमको ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें दूसरी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल लाइंस हो या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो। मतलब कि हमें ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमको एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है और वो जो लीनियर इक्वेशन हम यहाँ बनाएंगे उसका इसके साथ जो पेयर बनेगा ना, वो पेयर अगर हम ज्योमेट्रिकली उसको देखते हैं तो वो क्या होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, सेकंड में पैरेलल बने और थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट बने। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बार ये आना चाहिए कि लाइंस कब इंटरसेक्ट करती हैं, कब कोइंसिडेंट होती हैं, कब पैरेलल होती हैं। तो देखिए जब a1/a2 और b1/b2 दोनों की रेशियो इक्वल नहीं होती तो क्या होती हैं, लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। और जब फर्स्ट 2 रेशोज और तीसरी रेशो तीनों ही रेशो बराबर नहीं होती, तीनों ही रेशो बराबर होती हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। और जब फर्स्ट 2 रेशोज बराबर होती हैं और थर्ड जो है वो बराबर नहीं होती तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमको इंटरसेक्टिंग एक ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है कि लाइंस जो इंटरसेक्टिंग हो, तो मतलब हमें दोनों रेशो बराबर नहीं दिखानी है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट्स में इस इक्वेशन को लिख लिया है। तो पहले हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है। तो देखिए पहले हम इसके जो है ना रेशो लिख लेते हैं कि क्या होनी चाहिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा होना चाहिए, दोनों रेशो बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए पहले 2x है तो मैं यहाँ ले लूँ, मान लो 5 ले लेती हूँ। 5x हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, मान लो ये हमने 5x ले लिया। तो देखिए ये तो एक रेशो बनेगी, 2/5 रेशो बनेगी। उसके बाद ये रेशो जो है ना, ये y का जो कोफिशिएंट है इसकी रेशो जो है, इसमें जो हम कोफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे उनकी रेशो बराबर नहीं होनी चाहिए। तो प्लस लगाती हूँ तो 2/5 इसकी रेशो बनेगी और इसकी मान लो 3 है तो मान लो 6 ले लेती हूँ, 6y, ठीक है। और तीसरा तो हमको चाहिए ही नहीं है रेशो, उसको तो हमें देखना ही नहीं है। तो मान लो यहाँ हम ले लेते हैं कुछ भी, मान लो 3 ले लिया। तो ये एक हमारी हमने इक्वेशन बनाई। तो अब रेशो लिखते हैं यहाँ। a1 हमारा है 2 और a2 है हमारा 5 और b1 आएगा हमारा, ये देखिए 3 और b2 है यहाँ पर 6। तो देखिए ये काट के हमारी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो ये जो रेशो है ये a1/a2 की रेशो जो है नहीं इक्वल है, सॉरी अब यहाँ 1/2 हम लिख सकते हैं। तो देखिए हमने एक ये पेयर ऐसा बन गया कि लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग है क्योंकि इनकी रेशो बराबर नहीं आ रही। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट पर हमको पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, दोनों का जो पेयर बनेगा वो पैरेलल होने चाहिए, उससे जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी उनमें जो लाइंस हैं पैरेलल बननी चाहिए। तो उसकी हम देख लेते हैं क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो तीनों रेशियोज जो है ना बराबर होनी चाहिए, तब लाइंस जो हैं, सॉरी पैरेलल लाइंस के लिए हमको पहली 2 रेशियो तो बराबर होनी चाहिए और जो तीसरी रेशियो है वो बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो पहली 2 रेशियो हमको बराबर करनी है, ठीक है। तो पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो रेशियो हमारी आएगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमने कंडीशन लिख ली। तो इन दोनों की रेशियो ना बराबर करनी है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ y है, या तो दोनों का डबल कर देती हूँ, क्योंकि अगर दोनों का डबल लूँगी तो रेशियो 1/2 हो जाएगी, या दोनों का ट्रिपल कर सकते हैं। तो मान लो मैं दोनों का डबल कर देती हूँ। तो 2 का डबल हो गया 4x प्लस 3 का डबल हो गया 6y, और ये हमारी रेशो बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये 8 है तो 8 का डबल नहीं करूँगी, इन दोनों का डबल किया है, या तो 8 का ट्रिपल कर लेते हैं, और या फिर मान लो कुछ भी मैं रैंडम एक नंबर ले लेती हूँ। मान लो 8 है तो यहाँ 9 ले लेती हूँ।
क्योंकि 8/9 उसकी रेशो हो जाएगी तो अलग हो जाएगी। अब हम रेशोज निकालते हैं। देखिए A1/A2, ये A1/A2 हो गया और ये है B1/B2, तो 3/6। तो ये कट जाएगा, ये दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि देखिए इसको काट के आ जाएगा 1/2, इसको काटेंगे तो भी आ जाएगा 1/2, तो रेशो हमारी बराबर हो गई। और अगर हम थर्ड को लेते हैं, थर्ड रेशो हमारी ये C1 और C2, ये -8 -9, तो ये इक्वल नहीं है, ये यहाँ से कट जाएगा तो ये नहीं इक्वल है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8/9। तो हमने ये एक पेयर हमारा ये बन गया, ये हमारा आंसर, ये वाली इक्वेशन आ गई। देखिए इसमें पहले दोनों रेशोज इक्वल आ रही हैं, थर्ड रेशो जो इक्वल नहीं है। अब देखिए थर्ड पार्ट को लेते हैं। लाइंस जो हैं कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो हमने ये जो हमें उन्होंने दे रखा है लीनियर इक्वेशन, हमने इसको लिख लिया है और इसकी कंडीशन देखेंगे कि लाइंस कोइंसिडेंट कब होती हैं। देखिए तीनों रेशियोज बराबर होंगी तब हमारे लाइंस जो है कोइंसिडेंट होती हैं। तो हम इस जो हमारी कंडीशन है वो लिखते हैं। तो तीनों रेशियोज बराबर होंगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ y है और हमारी जो कांस्टेंट टर्म है, तीनों का ही या तो डबल कर देते हैं, क्योंकि जब डबल करेंगे तो जब हम उसकी रेशियो निकालेंगे 1/2 आ जाएगी। या तो ट्रिपल कर सकते हैं, या तो डबल या ट्रिपल या 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लो हम डबल ही कर देते हैं। चलिए हमने पिछले पार्ट में जो है डबल किया था, यहाँ हम ट्रिपल करते हैं। तो इसका ट्रिपल हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का ट्रिपल हो गया 3 3 9, और 8 का ट्रिपल हो गया 24। तो ये इक्वेशन हमने बनाई है। अब देखते हैं, अब इसको रिजल्ट को हम कैसे निकालते हैं। देखिए A1/A2, तो A1/A2 हो गया। अब B1/B2 ये हो गया, और C1/C2, तो -8 -24। जब इनको हम काटेंगे ये हमारा 1/3 आएगा, ये हमारा 1/3 आएगा, और ये भी हमारा 1/3 आएगा। तो तीनों रेशियोज हमारी बराबर होगी, तो लाइंस जो हैं कोइंसिडेंट होंगी। ये जो दोनों पेयर हैं, अगर हम इसे ग्राफ बनाएंगे तो हमारी लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।